आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी देखने वाले साथियों को। और अभी कुछ लोगों को और जुड़ना है। रोशनी चमोली जो पूर्व प्रधान रही हैं टेहरी में हिंडोला खाल से, संजय देव डंगवाल जी टेहरी गढ़वाल से जो प्रवक्ता जिला प्रधान संगठन के हैं, कोमल नेगी जी जो पूर्व सैनिक हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शुरुआत थी, वैसे प्रधान जी अभी जुड़े नहीं है, प्रधानपति जी जुड़ गए हैं। और मैं बात करूंगा कि डोभाल जी से। डोभाल जी, आपका प्रधानपति जो शब्द है उसको लेके आपकी क्या धारणा है? देखिए, पहले तो मैं आपके जो प्रयास है उसके लिए आपने एक मुहिम चला रखी है तो आप उसके साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। और जहाँ ये जो विषय आपने रखा है, पहले भी आप ये रखते रहे, मैं आपके साथ एक आध बार जुड़ा हूँ पहले भी। जी जी। अब ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, पहले हमको ये देखने की जरूरत है कि 1992 में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया था 92 में। और वो उसका उद्देश्य यही था कि पंचायतों को, पंचायत से मतलब वो उस पंचायत की, गांव की वो सरकार है जो और वो अधिकार संपन्न हो गए। बाद में आगे चल के और इसको एक क्रांतिकारी कदम माना गया, और वो है भी, हम भी उसको मानते हैं कि बहुत बड़ा एक परिवर्तन हुआ पंचायती राज व्यवस्था में। जी जी। लेकिन इस पंचायती राज व्यवस्था में जो अधिकार पंचायतों को मिलने चाहिए थे, उसके बाद जो काम शुरू होना था, वो जो शासक पार्टियां हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने वो काम अभी तक 92 से अब तक उसको लागू नहीं किया। जिस रूप में वो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अभी भी जो भी मनमानी होती है, अब इसमें यही सवाल है। ये जब आप खासकर अगर हमारे प्रदेश के उत्तराखंड की बात करें, तो हम ये मान के चलते हैं तमाम लोकतांत्रिक आंदोलनों के, जनवादी आंदोलनों के बावजूद भी आज भी जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है वो सामंती संस्कारों का है, और उसमें अभी भी पुरुष प्रधानता है, और वो पूरे देश में भी है। लेकिन हमारे यहाँ पूरे देश से भी ज्यादा है, जो मेरा जो अनुभव है उसमें। और उसमें जो महिलाओं का अधिकार दिया गया, ये भी एक क्रांतिकारी कदम था कि भाई ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनको 50% का आरक्षण दिया जाएगा। अब उसमें उस आरक्षण में वो महिलाएं चुनी तो जाती हैं, लेकिन चूंकि पुरुष प्रधानता है, पुरुष प्रधान हम है, तो वो उस पर वो उनका पति जो है वो कब्जा कर लेता है, देवर कब्जा कर लेता है, और उसका पुत्र कब्जा कर लेता है, कोई अन्य जो बड़ा है, लेकिन पुरुष कब्जा कर लेता है। और ये स्थिति इसके बावजूद है। पहले तो ये कहा गया था कि भाई वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उसकी मदद के लिए उसका पति काम करता है। लेकिन अब तो वो व्यवस्था अभी नहीं है, उसमें हाई स्कूल इंटर ये व्यवस्था हो गई है। तब आप उस महिला को क्यों कैद करके रखना चाहते हैं? उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ने उसको चुना है, उसको उसके अधिकार है। आप उसके अधिकार पे पति क्यों बैठे, देवर क्यों बैठे, उसका बेटा क्यों बैठे? और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बात खाली पुरुष नहीं होगा, इसके लिए पहलकदमी वो महिलाएं जो पंचायत व्यवस्था में हैं, आज काम कर रही हैं, ये उसके अंदर से आवाज उठनी चाहिए। उसको ये कहना चाहिए कि मैं सक्षम हूं। और मैं ये समझता हूं कि महिला पूरे घर को हमारी चलाता है। ये जो जिस घर में हम बैठते हैं, वो चार दीवारी घर नहीं होता है, महिला ही घर होता है सही मायने में तो ये। और जब वो घर को चलाती है, तो आप वो गांव की पंचायत व्यवस्था नहीं चला सकते, उसमें पुरुष जाएगा। और ये इसलिए है व्यवस्थाएं कर दे, ये जो ब्यूरोक्रेट्स उसमें घुस जाते हैं, उनका भी योगदान है इसमें। वो नहीं चाहते हैं कि महिलाएं इस तरह से वहां पर का है। और जो करप्शन की व्यवस्था आ गई है, जो भ्रष्टाचार बीच में पंचायती राज व्यवस्था में घुस गया है,
अंदर उसको दीमक की तरह उसको व्यवस्था को चाट रहा है, उसका भी योगदान है। लेकिन ये व्यवस्था आप आप तो वहां कर रहे हैं, ये शहरों में जो 74वां संविधान संशोधन किया गया था नगर पालिकाओं में, पंचायतों में, आज भी बहुत सी जगह होगा। और इस बात को लेके फिर ये व्यवस्था की गई कि नहीं भाई, कोई पति और भाई पुरुष वगैरह जो है वो उसकी जगह पे मीटिंग में नहीं बैठेगा, वो मीटिंग से बाहर बैठेगा। लेकिन ये ग्रामीण स्तर पर लोग लिहाज जो अन्य प्रतिनिधि भी होते हैं और उसमें वो बैठ जाते हैं, उनका जो फैसले होते हैं कभी कभी बहुत सारे गलत फैसले भी जो प्रधानपति हैं कच्चे लालच में, क्योंकि भ्रष्ट व्यवस्था है उसमें वो गलत फैसले भी लेते हैं। और फिर उस महिला को अगर कोई जांच होती है तो वो सफर वो करती है, वो पति नहीं करता, फिर वो तो बच जाता है, क्योंकि प्रधान तो महिला है, उसके नाम पे वो सब होता है और वो ही सफर करती है। तो मेरा कहना यह है कि ये अंदर से इस व्यवस्था में परिवर्तन तब होगा जब हमारे जो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाएं हैं, उन महिलाओं को एकजुट होना होगा, उनको ये बगावत करनी होगी, उनको अपने अधिकार समझना होगा कि उनका ही अधिकार है। ये अपने अधिकार पर आपका पति क्यों बैठे, आपका बेटा क्यों बैठेगा, आपका देवर क्यों बैठेगा, आपका ससुर क्यों बैठे। जब आप पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ है, घर आप चला रही हैं, तो आप अपनी पंचायत चला सकते हैं और पुरुष से बेहतर चला सकती है। वो दर्द को समझती भी है, वो गांव की जिसको वो झेल रही है। लेकिन ये तभी होगा, ये जो लोकतांत्रिक आंदोलन है, जो सामंती व्यवस्था से हटके हम लोकतांत्रिक जनवादी आंदोलन में रूप उसमें परिवर्तन करेंगे, तब जाके वो व्यवस्था में आएगा। बहुत सारी जगह में हम देखते हैं कि पंचायतों ने, महिलाओं ने बहुत बड़े क्रांतिकारी काम किए हैं, उत्तराखंड में भी किए हैं। डोभाल जी, जबकि अब तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो तब उन्होंने किया है कि जब अंग्रेजों के जमाने में, और जो हमें ये तो संघर्ष तो हमें विरासत में मिले हुए हैं, उस समय भी महिलाएं लड़ी हैं। और आज तो पढ़ी लिखी हो गई, शिक्षा हो गया है, तो वो महिलाओं को मैं ये समझता हूँ, ये प्रधान जो पति भी है, उनको भी ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि भाई आप क्यों कर रहे हैं। उनको ये रहता है कि वो सुबह नाश्ता कौन देगा, चाय कौन देगा। अरे भाई, जिस दिन मीटिंग में जा रहे हो वो काम तो आप भी कर सकते हो भाई, आप भी उसको चाय दे सकते हो, आप उसके लिए खाना बना सकते हैं। लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके युवा आती है कि मैं पुरुष हूं, मैं कैसे करूं। तो ये विशेष रूप से जन जागरण का महिलाओं में, और महिलाओं को खुद जब तक वो खड़ी नहीं होंगे तो इसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या आती है कि देखो, कुल मिला के अगर मेरा अपना मानना है, मुझे नहीं मालूम कि हर एक की सोच मेरी जैसी है या मेरे से सहमत होंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि विधायक से बड़ा और सांसद से बड़ा सबसे पहला मुखिया पर्सन होता है प्रधान, जो गांव का विकास कर सकता है, उसी के हाथ में बागडोर होती है। हम बात आज जो कर रहे हैं वो दो चीजों पे करना चाह रहे हैं। एक, प्रधान को चुनना जो कि आपके पूरे क्षेत्र का विकास करे, और दूसरा जो एक शब्द आ रहा है हमारे बीच में कि मतलब प्रधानपति, ये प्रधानपति के दो मायने हैं। एक प्रधानपति जो आपने अभी कहा, एक प्रधानपति वो भी है जो कि जैसे आपने कहा कि पढ़ी लिखी हो गई महिलाएं, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। पढ़े लिखे होने से मात्र जो है पूरी चीजों को नहीं चलाया जा सकता, लेकिन अगर उसका पति उसमें सपोर्ट कर रहा है तो उसे गलत भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो आपका जो वर्डिंग रही है, जो शब्द बोले आपने कि वो कब्जा गलत है। मैं उसमें सहमत हूं कि अगर प्रधानपति शब्द का इस्तेमाल कब्जे के तौर पे किया गया, महिला को वही चूल्हा चौका तक सीमित रखा गया, तो वो प्रधानपति मेरे हिसाब से गलत है। और अगर वो प्रधान का पति साथ में सपोर्ट कर रहा है, कहीं जा रहा है और प्रधान ही वहां पे फैसले कर रहा है, प्रधान ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन पति सिर्फ साथ चल रहा है, तो कोई गलत भी नहीं है। वहां पे एक अच्छी भावना है कि अपनी पत्नी को सशक्त बनाने के लिए, और जो सरकार का जो मुद्दा है कि महिलाओं को सशक्त होना चाहिए, वो ठीक है अपनी जगह पे। अभी कुछ लोग जुड़े नहीं है हमारे साथ में। मैं बसंत पांडे जी, जो कि ऑलरेडी सोमेश्वर में प्रधान के पति हैं, मैं उनसे ही इस बारे में थोड़ा सा विचार चाहूंगा। बसंत पांडे जी। हाँ, मैं श्रीमान जी का सबसे पहले बहुत बड़ा आदर सम्मान करता हूँ, जिस तरह से उन्होंने जो मतलब बातें रखी,
बहुत अच्छा लगा कि मतलब उत्तराखंड के बारे में लोग मतलब इतना सोचते हैं। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर प्रधानमंत्री जो होता है इस तरह का नहीं होता है। मैं एक स्वरोजगार वाला आदमी हूँ, मैं अपने एक स्वरोजगार करता हूँ। मेरे गांव में एक सीट आई थी, लेडी सीट। ठीक है, लेडी सीट आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने अप्लाई किया, मैंने अपनी वाइफ को वहाँ पर मतलब ग्राम प्रधान बनाने के लिए अप्लाई किया। तो मैं किसी मतलब मेरे जो अपने क्षेत्र के कुछ कार्य होंगे, मैंने अपने गांव के लिए कुछ किए होंगे, तो मुझे देखकर लोगों ने मतलब मेरी वाइफ को जिताया। आप इस बात को थोड़ा समझिए, थोड़ा गौर से समझिए। आप एक वरिष्ठ आदमी हैं, बहुत अच्छा लगता है आपने जितनी बढ़िया बात कही। वो हर जगह नहीं होता है ऐसा। प्रधानपति का मतलब ये नहीं होता कि प्रधानपति कहीं पर भी कोई गलत होता है। भाई 50% प्रधानपति ऐसे हैं जो पूरा गांव के विकास के बारे में सोचते हैं। अपनी महिला जो उसकी वाइफ प्रधान होती है, हमारी साइनिंग अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, हमारी वाइफ खुद साइन करती है। कोई भी काम होते हैं, कोई गांव की कोई मतलब कोई मीटिंग होती है, उसमें पूरी अध्यक्षता वो करती है। ब्लॉक की कोई मीटिंग होती है, उसमें अध्यक्षता वो करती है। मैं उनके पीछे जाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब प्रधानपति इतना बेकार होता है। प्रधानपति मतलब अपनी पत्नी को सहयोग कर रहा है। आप इस बात को समझिए। वो हर जगह ऐसा नहीं है। कई लोगों ने, आपने बहुत बढ़िया बात उठाई कि मतलब कई लोगों ने कैप्चर कर लिया, किसी का देवर हो गया, किसी का पति हो गया, किसी का बड़ा जेठ हो गया, किसी का ससुर हो गया, तो उन लोगों ने कैप्चर कर दिया है। तो मैं तो नहीं मानता कि हर आदमी इस टाइप का है। आप इस बात को समझिए। प्रधानपति का मतलब ये नहीं होता कि प्रधानपति जो होता है अपनी पत्नी उसकी प्रधान है। हम उनका आदर करते हैं। हमारे गांव की सबसे बड़ी मतलब एक समझ लो जैसे एक राष्ट्रपति होता है, हम उसको राष्ट्रपति के तौर पर मानते हैं। उनकी हर बात को मतलब जो वो कहेंगी वो हम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर गांव, मतलब हर गांव उत्तराखंड में हर गांव का प्रधानपति इस टाइप का होगा। देखिए, मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूँ, कंट्रोवर्सी में कि आप अच्छा कर रहे हैं, मैं वो बुरा कर रहा है। कुल मिला के अभी भी बहुमत पंचायतों में ये स्थिति है। और मैं उसका आपको उन घटनाओं का जो प्रधान महिलाएं हैं, जो वहाँ करप्शन हुआ है ग्राम पंचायतों में, और वो महिला भुगत रही है और पति मौज ले रहा है, ये ऐसे भी मैं नाम गाम सब बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं पत्रकार भी हूँ। तो मैं वो चीजें जानता हूँ। मैं अपने गांव की, मेरे गांव की पंचायत देखो, हमने वो प्रधान को देखा ही नहीं है अभी तक। आप मैं दूसरे क्या कहूँ, हमने नहीं देखा हमारा प्रधान कौन है। तो वो चल रहा है, और वो पिछले उससे पहले भी रहा, फिर उसके बाद में भी रहा। तो हमने न तब प्रधान को देखा आपने, न आज देखा। प्रधान अपने आप में पंचायती राज व्यवस्था में बहुत बड़ी सुप्रीम पावर है। जो अधिकार मुख्यमंत्री है वो प्रधान को है। लेकिन ये चूंकि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी होती है उसमें, तो वो महिला को भी बात करते हैं जब उसमें वो घिरी रहती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ उसमें ज्यादा कंट्रोवर्सी की बात नहीं कर रहा हूँ, कि वो पंचायत राज खाली प्रधान नहीं होती है, उसमें वो प्रधान भी होता है, उसमें पंचायत के सदस्य भी होते हैं, वार्ड सदस्य भी होते हैं, वो होते हैं। बिल्कुल सही जी, वार्ड मेंबर्स भी होते हैं सर जी। और ये ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम मीटिंग में वही बैठते हैं, वही सही है अगर ऐसा। लेकिन बहुत जगह तो ये हो रहा है कि मीटिंग में भी प्रधान ही बैठ रहा है, वो उसके दस्तखत भी वही कर रहा है। ऐसे भी मामले, और बहुसंख्यक है ऐसे। बहुत, मैंने शुरू में ये कहा कि बहुत सारी पंचायतें, बहुत सारी महिलाएं भी और पुरुष भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब गड़बड़ी कर रहे हैं, सब गड़बड़ी कर रहे होते तो अब तक बट्टा बैठ जाता। लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा काम, उस बुरा जो काम हो रहा है उसमें वो ओझल हो जाता है, वो दिखता नहीं है। प्रचार उसी का होता है जिसमें वो गड़बड़ होता है। वो जो अच्छा ही है, जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं अपनी पंचायतों में, सीधा सीधा अभी ये है कि नियम तो यह है कि आप ग्राम पंचायत का बजट आएगा, आप ग्राम सभा में उसको रखेंगे, ग्राम सभा से आप सुझाव लेंगे कि क्या प्राथमिकता में कौन सा काम का हम विकास करेंगे,
और उसके बाद वो काम करेंगे। लेकिन यहाँ अभी ये दिक्कत हो गई है, क्योंकि उन 73वां संशोधन करने के बाद भी पंचायतों को वो अधिकार अभी तक नहीं मिले। वो बीडीओ ही तय करता है या डीएम तय करता है या पंचायत राज अधिकारी तय करता है, और वहां से फरमान आ जाता है कि भाई इसको पंचायत में अपने पास करो। जी जी, मतलब वो थोप देते हैं उस निर्णय को, और उस कड़ी को हम अभी तक तोड़ नहीं पाए हैं। ऐसा कोई प्रधानों के संगठन भी बने हैं, लेकिन वो भी इस पर जो उनको काम करना चाहिए वो काम नहीं हो पाया। कम से कम मैं अपने क्षेत्र की बात तो कह सकता हूँ कि इस तरह से चीजों को, तो मैं अपने अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बैठे हुए हैं कि भाई आपने जो सड़कें, जो रास्ते हैं, जो चीजें आप तय करते हैं, आपने तय किया कि सड़क यहाँ बना दी आपने, जो खाता पीता चलता हुआ आदमी है, सोर्स वाला आदमी है, बना दी, उसके लिए नाम है मेरा कि उसके घर की सड़क बनेगी। ऐसे भी उदाहरण है ऐसे। और दूसरा क्या है कि ये जो अधिकार हमको मिल जाते हैं, जो ये अभी भी विधायक उस ग्राम पंचायत का गला घोट रहे हैं, जिला पंचायत का गला घोट रहे हैं, क्षेत्र पंचायत का गला घोट रहे हैं, और वो में इसमें बहुत सारे सुधार की अभी जरूरत है। और ये सुधार तब होगा, ऐसा नहीं है कि वो महिलाएं पढ़ी लिखे वो नहीं चला सकती, वो नहीं बोल सकते। हमें उसकी हिम्मत बढ़ाने की जरूरत है कि आप हो, सक्षम हो, आप कर सकते हो, आप घर चला रहे हो, आप पंचायत भी चला सकते हैं। तो जो पुरुष है घर का, उसको उनकी मदद करनी चाहिए, उसका हौसला बढ़ाने में। लेकिन ये काम अभी भी बड़े स्तर पर करने की जरूरत है। छोटे स्तर पर कुछ लोग जो है वो कर रहे हैं, वो स्वागत योग्य है। लेकिन मैं कह रहा हूं, मेरा जो अनुभव है, बड़े स्तर पर वो महिलाओं का अभी भी वही स्थिति है जो सामंती व्यवस्था में हम रह रहे हैं कि ये मुझे बैठना चाहिए, ये बैठेंगे। दस्तखत तक वही कर रहे हैं, पति कर रहा है, देवरी कर रहा है, ससुरी कर रहा है, उसका नाम लिख देते हैं, बस। ये चल रहा है। तो ये कहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये अच्छा काम और जगह भी होना चाहिए। ये मैं आपकी बात है इसमें असहमत हूँ, क्योंकि अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो उसके आजकल सोशल मीडिया है। आप कोई बंदा कोई अगर किसी वाइफ का साइन कर रहा है, किसी अपनी भाभी का साइन कर रहा है, अगर महिला ग्राम प्रधान है, तो आप उसका कहीं ना कहीं मतलब उन लोगों को जागरूक कीजिए ना, कि उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। उनको तो 1 मिनट में पता लगेगा कि मतलब क्या होता है सिस्टम बहुत बढ़िया है। बसंत पांडे तो कोहली जी देखो कितना कर रहे हैं, कुछ हो रहा है उसमें? कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे नहीं हो रही है भाई, मैं तो 10 साल से यही काम कर रहा हूँ, लिखा पढ़ी में कर रहा हूँ। आपका जो मुख्यमंत्री है उससे 10 बार मिल लिया हूँ, उसके पोर्टल पे लगे हुए सारी चीजें। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। थोड़ा सा आप मतलब आप इतने बुजुर्ग आदमी होने के बावजूद एकदम मतलब थोड़ा सा आवेश में ना आके इसके नहीं आवेश में नहीं आ रहा हूँ मैं जो मैं कर रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ, जो हम भुगत रहे हैं वही हम बता रहे हैं। आपने कभी रिपोर्ट किया, किसी को रिपोर्ट किया, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करके कोई अरे आप भाई मुख्यमंत्री से बड़ा तो है नहीं यहाँ उत्तराखंड में कोई। डोभाल जी 1 मिनट है, सरस्वती जी कुछ कहना चाह रही है। सरस्वती जी कुछ कहना चाह रही है, प्लीज। हाँ जी बोलिए मैं। नमस्कार। जो श्रीनगर से हैं, आपकी आवाज बहन, आवाज नहीं आ रही आपकी। थोड़ा आपका सॉरी, सबसे मैं सादर प्रणाम। सबसे पहले जनता को जागरूक महिला प्रधान चुनना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं यहाँ पे दोनों बुजुर्ग अपने भाइयों को कोट करूंगी कि जब प्रधान चुनते हैं तो प्रधान के पीछे उप प्रधान होते हैं, उस गांव के कितनी वो है उतनी सदस्य होते हैं, तो उनको काम करना चाहिए, ना प्रधानपति को, ना उसके भाई को, ना पति को, ना बेटे को, क्योंकि सपोर्ट में आपके नेता बन गए वो प्रधान। तब प्रधान जब यदि कोई डॉक्टर है तो उसका यदि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं मेरे बदले पे मेरे चाचा, मेरे भतीजा, मेरे बच्चा नहीं काम करने जाएंगे, मैं जाऊंगी वहां काम करने के लिए। यदि मैं मेरे पति फौज में तो वही काम करने जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी, है ना। हमारे उत्तराखंड के दुर्भाग्य क्या है कि उनको खाना बनाने में परेशानी होती है, लेकिन प्रधानी के साथ घूमने में कोई उनको आपत्ति नहीं है। आप वो काम करिए। सर आई एम सॉरी, क्योंकि ऑब्जेक्शन होना चाहिए इस बात पे। जब तक महिलाओं को स्वतंत्र काम के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, जब तक महिलाओं को काम के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक गांव का विकास या कहीं का विकास नहीं होगा। 2 मिनट के लिए बात सुनेंगी।
2 मिनट के लिए मेरी बात सुनेंगी? 2 हाँ मिनट के जी लिए सर। सुनेंगी बहन जी? जी सर, बहन जी जी देखिए बिल्कुल ना, सुनेंगे। आपने जो बात कही ना, मैं आपका बिल्कुल 100% समर्थन करता हूँ। लेकिन एक बात बताइए, एक महिला जो होती है, एक मतलब पूरी गृहिणी होती है हमारे उत्तराखंड के अंदर, कोई बाहर तो है नहीं, वो उत्तराखंड में रह रही है। जी सर। उसने गाय भी पालनी है, भैंस भी पालनी है, बकरी भी पालनी है, गाँव की खेती भी करनी है, सब कुछ करना है। वो मतलब वो सारे वही तो करे ठीक है, सर, उनका पति भी करेगा, उनका घर सब करेगी इसके सर। बाद सारे नहीं सर, अधिकार मिले ये हैं। इस बात आप 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए, पहले 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए, उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आप 2 मिनट के लिए बात सुनिए। आप बहन जी, आप बहुत बढ़िया बात कर रही हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि वो उत्तराखंड की महिला है, उसने घर में 2 भैंसें पाल रखी हैं, उसके घर में बकरी है, उसके घर में उसने अपनी पूरी खेती बाड़ी कर रखी है। उसके बाद कितना समय मिलेगा, मतलब कि 2 टाइम तो उसने दूध निकालना है, दिन भर उनके लिए घास का इकट्ठा करना है। माना कि पढ़ी लिखी वो है, लेकिन ये मतलब थोड़ी है कि अगर वो उनका सपोर्ट उनका पति कर रहा है तो क्या ये गलत है क्या? सर पति को फिर घास काटने में सपोर्ट करना चाहिए, वो खेती करने में सपोर्ट करना चाहिए, खाना बनाने में सपोर्ट करना चाहिए, या फिर नहीं उसमें नहीं करेगा वो। नहीं, फिर आपको घास काटने में, बाल काटने में, लकड़ी का। पांडे जी एक मिनट है। पांडे जी को मैं सामने रूबरू जानता हूं और मैंने काम देखा है, और उसके बाद उनको इस जगह पे जो शब्द जो रखा गया है प्रधानपति, उनको कोई हिचक नहीं है, क्योंकि वो भी उन्हीं पत्तों को खोलने की बात कर रहे हैं, जिन पत्तों को मैं डोभाल जी या सरस्वती बहन जो है खोल रहे हैं कि पत्नी को काम ना देके, मतलब जो प्रधान का काम है उसको काम ना देके, और जो है उसको चूल्हा चौका तक अगर रखा जाता है तो गलत है, और अगर सपोर्ट कर रहे हो तो गलत नहीं है, सीधी सी बात है। तो मैं इसीलिए, क्योंकि प्रधानपति इतनी जल्दी नहीं आएगा आपके लाइफ में, प्रधान जरूर आ जाएगा, क्योंकि जो शब्द है ना, वो शब्द के अकॉर्डिंग में हमारे जो पहाड़ में जो चल रहा है प्रधानपति शब्द है, उसमें उनको बड़ा अजीब सा लगता है क्या वर्ड है, लेकिन उन्होंने बोला पांडे जी ने कोई बात नहीं, मैं आने को तैयार हूं, क्योंकि भाई देखो मैं काम कर रहा हूं, आपने देखा हुआ है, और हमने जाके देखा भी है सोमेश्वर में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के साथ में, और इस मुहिम से जुड़ भी रहे हैं वो लोग, कि वो धीरे धीरे वहां के जो बच्चे हैं उनको जोड़ भी रहे हैं। तो इस बात का लड़ाई इसकी नहीं है, लड़ाई 2 चीजों की है हमारी। एक, जो शब्द आप बोल रहे हो, बहन सरस्वती बोल रही है, डोभाल जी बोल रहे हैं, मैं भी वही बोल रहा हूं, और अभी पांडे जी ने वही बोला कि अगर प्रधानपति बन के आदमी काम कर रहा है तो वो गलत है कि मैं पति हूं, मैं प्रधान हूं, ये बन कर रहा है तो गलत है, क्योंकि इसी ने हमारी ग्राम सभाओं को खत्म किया हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, मेरा जो मानना है, मैंने जो आज ये चर्चा जो रखने का पर्पस था, वो देखो अगले साल में फिर चुनाव है प्रधान के, हमें हर एक उत्तराखंडी को अपनी ग्राम सभा में जो लोग हमारी लाइव को देख रहे हैं, वो वहां तक ये संदेश पहुंचाएं कि प्रधान किसको चुना जाना चाहिए, कौन है उसके काबिल, क्या पैसे के बल पे उसको चुना जाए, क्या उसको दारू की वजह से चुना जाए, क्या उसके जो है ज्यादा वोट है इसलिए उसकी तरफ दे दो वोट, ठीक है जी उधर की तरफ ज्यादा वोट जाएंगे हम भी उधर दे दे, क्या हमें उस पर वोट देना चाहिए? हमें अपने क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला विधायक से बड़ा और सांसद से बड़ा जो है प्रधान होता है, अगर उसको मान्यता हमारे लोग दे और वो खुद अपनी जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता होगा तो इस पे हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग डिस्कशन करें, सशक्त डिस्कशन हो, लोगों तक पहुंचे कि हमें प्रधान अपने ग्राम सभा को विकास के लिए चुनना है, ये जरूरी है। और इस वक्त पूर्व सैनिक हमारे कोमल नेगी जी भी जुड़ चुके हैं। हाँ बहन आप कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू। भाई जी मैं बोल चाहूँ ना कि हमको ऐसे प्रधान चुनना चाहिए जिन्हें पहले ही तय करना चाहिए कि यदि मतलब उदाहरण तो मैं छुट्टू की मेयर गोड़ छुट्टू या बस छुट्टू, तो ये है जन प्रतिनिधि, जन के प्रति हमारी क्या निधि है, तभी जाकर के उठो, अन्यथा उस महिला को उठाओ जो लायक, जो मतलब जिसके पास समय है, जो लायक है। कुल मिला के बात ये है, ये जो भी सरकारी चीजें होती हैं उसमें घपलाबाजी नहीं होनी चाहिए कि प्रधानपति अलाना फलाना ढिमका
और तब तो प्रधानमंत्री भी तो प्रधानमंत्री बुए चल जाए, राष्ट्रपति पति चल जाए, और संसद में भी ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जड़ से ही साफ होना चाहिए, साफ सुथरा, ये बात आनी ही नहीं चाहिए। यदि मैं लायक हूं तो मैं तभी उठूं, क्योंकि हमने न केवल एक परिवार को देखना है प्रधान बनने के बाद, बल्कि हमने पूरे गांव का सारी चीजें देखनी है। तब हम जन के प्रति निधि बन जाते हैं, हमारे जन के प्रति क्या निधि है, तब हमारे लिए हमारे घर से ज्यादा अपना गांव मायने रखते हैं, है ना। आप वोटर के रूप में सपोर्ट कर सकते हो, बाकी प्रधान की जो व्यवस्था बनाई गई है कि उनके पीछे उप प्रधान काम करे, उनके पीछे उनके सदस्य काम करें, है ना। ये सोच होनी चाहिए, क्योंकि जो राजनीतिक है उसमें फिर परिवारवादी नहीं होना चाहिए। उसमें ऐसा होना चाहिए कि जो उप प्रधान है, जो सदस्य, वो बैठ करके मीटिंग करें। जब प्रधान नहीं जा पा रहे तो उप प्रधान जाए मीटिंग में, उप प्रधान भी नहीं जा पा रहे तो सदस्य जाए मीटिंग में, और ढंग से काम करें। ये होना ही नहीं चाहिए इसमें, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। उदाहरण के तौर पर मैं क्रिकेट की नजर जानो को मैं उनका पीछे से सपोर्ट कर सकती हूँ, मैं बॉलिंग डालने थोड़ी ना वहां जाऊंगी। ये उदाहरण बोल रही हूँ, सोच चेंज होनी चाहिए हमारी। जब तक हमारी ये सोच चेंज नहीं हुई तब तक कुछ नहीं होने का। चाहे भाई जी आप तमें सादर प्रणाम कर दो, आप सोच तमें श्रम छो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं महिलाओं के उसमें आड़े आ ही रहे हो आप, कहीं ना कहीं। अब जो काम आप बोल रहे हो कि गांव में करना, बांझ में करना, तो उस मैं आपकी बात को काटूंगा, क्योंकि आपने बोला ना महिलाओं के मतलब उसमें बीच में जरूर आ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी बात कही आपने। आपकी बातों को देकर बहुत खुशी हुई कि मतलब एक महिला इतनी जागरूक है हमारी उत्तराखंड से। तो हर महिलाएं इस तरह से जागरूक हो जाएंगी तो के मतलब ये प्रधानपति कहाँ से आएंगे फिर? इन महिलाओं को सर होने तो दो पहले, उनको मैनेज कौन करेगा? वही मैं कहने की कोशिश। बहुत अच्छा लगा, आप मतलब इतनी एक्टिव रही, बहुत आपने जो बातें कही बहुत अच्छा लगा कि मतलब इस तरह से ये जब ग्राम सभा में क्या होता है ना, ग्राम सभा में एक प्रधान होता है, एक उप प्रधान होता है, उसके साथ 7 क्या वार्ड मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। अगर प्रधान काम नहीं कर सकता तो उप प्रधान काम करे, उप प्रधान नहीं कर सकता तो उसके वार्ड मेंबर्स काम करें। आपका ये मतलब आपका सिस्टम ये मैं बहुत अच्छा लगा कि सिस्टम से काम होना चाहिए, कि न कि प्रधान का पति आए, न कि उप प्रधान का पति आए, न कोई। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन बशर्ते क्या कि मतलब कोई लोग उस लायक नहीं होते हैं, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर प्रधानपति अगर कुछ अच्छा काम कर देता है तो क्या क्या बुरा है? क्या ये बुरा लगता है आपको? ये नहीं सर, ये बुरा नहीं लगता हमको, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ऐसे व्यक्ति को फिर प्रधान, मैं कह रही हूँ ना कि हमें पहले से सोच समझ करके ऐसे व्यक्ति को प्रधान चुनना चाहिए। मैं तो अगर मैं कुछ अकेले चले जाते हैं हम डीएम के साहब अकेले चले जाते, और जगह हम अकेले चले जाते हैं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है किसी की। उदाहरण बोल रही हूँ ना। तो आप गाँव के कभी प्रधान बने? मैं कभी गाँव के प्रधान बने? गांव प्रधान उठी छू बेजी भी, जब मैं 22 सालों से मैं प्रधान था उठी ना, जब मैंने अपने विचार रखे सारे लोग डर गए। मैंने कहा पहले पुराने प्रधान सारे चीजें मुझे बताएं कि किसने क्या किया, किसने क्या किया, किसने क्या किया। उन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं आपको उठाएंगे करके। उदाहरण बोल रही हूँ मैं ना, क्योंकि मैंने अपने विचार जो रखे थे कि सारी चीजें मैंने कहा मैं। आप जैसी जागरूक महिलाएं मतलब हमारे उत्तराखंड को चाहिए। अगर इस तरह की सब जागरूक महिलाएं हो जाएंगी तो फिर दूसरा प्रधानपति क्या करेगा? वो जब महिला ऑलरेडी पहले ही सशक्त है तो फिर उसमें प्रधानपति या उसका देवर, उसका जेठ, उसका ससुर क्या करेगा उसमें? बहुत अच्छी बात है, इस तरह से आप जागरूकता लाएंगे तो बहुत अच्छी बात। जी सर, ये चीज ये क्लियर होनी चाहिए सर। मैं एक धंधे वाला आदमी हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, लेकिन मैं अपनी महिला को फिर भी सपोर्ट करता हूँ। मेरी महिला ग्राम प्रधान है, वो उतना नहीं कर पाती, तो मैं उसके कोई जो छोटे मोटे कार्य होते हैं उनको देखने के लिए चला जाता हूँ, किसी बंदे को रख लेता हूँ ना। तो ऐसा नहीं कि हर ग्राम प्रधानपति इस तरह का आदमी होगा, ऐसा नहीं है। समझिए, विराम दूंगा क्योंकि कोमल भाई जुड़े हुए हैं। थोड़ा कोमल भाई आप अपने विचार रखिए, क्योंकि आप भी सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, आप पूर्व सैनिक हैं और पौड़ी में काफी अच्छे तरीके से ग्राम सभाओं में बैंड बजा रखी है, क्योंकि मुझे ऐसे ही लोगों से ज्यादा लगाव है और उनको सल्यूट करता हूं। जैसे बहन यहाँ पे हैं, पांडे जी हैं हमारे, कोमल भाई हैं, और ऐसे जो लोग हैं जो ग्राम स्तर पे काम कर रहे हैं। तो जो सच है लोगों को हम आगे लाना चाहते हैं, और मैं बार बार यही मैसेज भी डालता हूं कि लोग आगे आए। तो कोमल भाई नमस्कार भाई साहब, नमस्कार आप सबको, मेरा सादर नमस्कार।
और आज का जैसे कि आपने टॉपिक बोला हुआ है प्रधानपति के ऊपर मैं अपनी 2 लाइनें बोलूंगा। भारत सरकार का जो सबसे मुख्य बिंदु है कि महिलाओं को सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट, महिलाओं को भी पुरुषों के हिसाब से वो दर्जा मिलना चाहिए। और ये मुहिम बहुत पहले से चलती हुई आ रही है और महिलाओं का हम सम्मान भी करते हैं और महिलाओं को हम वो दर्जा दे भी रहे हैं। अगर राजनीति में भी हमने वो दर्जा महिलाओं को दे दिया है, सपोज आरक्षण ही समझो उसको, कि पुरुष भी प्रधान बन रहा है तो महिला भी प्रधान बन रही है, तो महिला को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने मतलब किसी के कंधे पे बंदूक ना रखे, पति के कंधे पे बंदूक ना रखे, और अपने कंधों को इतना मजबूत होना चाहिए उसका कि वो ब्लॉक स्तर पे हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, अपनी बात को मुखरता से रख सके और अपना काम, अपनी ग्राम सभा के विकास के काम, प्रस्ताव वो अच्छे तरीके से उसको कर सके और उसके पास टाइम भी है सीखने का। पर प्रधानी जी क्या कर रही है? प्रधानी जी तो गई घास को और पति जी आ गए ब्लॉक में। तो मैं ये कहता हूं कि सरकार द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर ब्लॉक स्तर से कम इस मुहिम के प्रति, प्रधानी जी के प्रति, जिनको बीडीओ साहब हैं या जो भी ब्लॉक के कर्मचारी हैं, उनको कम से कम रिस्ट्रिक्टेड कर देना चाहिए कि कोई भी योजना है वो प्रधानी के द्वारा ही आनी चाहिए, ना कि प्रधानपति। अभी मैं अपने क्षेत्र में घूमता हूँ, मेरे क्षेत्र में कलजीखाल ब्लॉक कम से कम 80-83 गांव हैं। 80-83 गांव में मैं ब्लॉक का ऑब्जर्वेशन अगले 2 साल से कर रहा हूँ। मैंने आज तक कोई प्रधानी वहां पे नहीं देखी, प्रधानपति ही वहां पे जा रहा है। और ऐसे प्रधानियां हैं, उनको अपने हस्ताक्षर करने नहीं आ रहे हैं। तो वो क्या अपने ग्राम सभा का विकास कर सकती हैं? क्या वो ग्राम सभा के जो मुख्य जो जरूरत वाले जो उनके प्रस्ताव हैं, क्या वो प्रस्ताव लिखने लायक हैं? ये सबसे सोचने का विषय है। अगर ठीक है महिला को आरक्षण दिया, प्रधान बना दिया उसको, तो कम से कम सीखो। अब पहले तो ग्राम सभा को ऐसे इंसान को वोट देने ही नहीं चाहिए कि जो अनपढ़ है। मतलब आज की डेट से रूलिंग के हिसाब से तो हाई स्कूल मांगा हुआ है, वो मैं मानता हूँ, पर क्या उस पे हाई स्कूल की काबिलियत है? आपकी बात में थोड़ा सा ये कहते हैं, अनपढ़ तो किसी का कोई वो नहीं है। आजकल सिस्टम ये है कि कम से कम महिला 8वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने रूलिंग तो ठीक है, गवर्नमेंट ने कर दिया है कि चलो भाई ठीक है हाई स्कूल है, वो हम मानते हैं, पर ग्राम सभा जब वोटिंग के टाइम है तो ग्राम सभा की भी गलतियां है। क्या ये नेतृत्व कर सकती है ग्राम सभा का? क्या ये ग्राम सभा के मुद्दे रख सकती है? पर ये सब मतलब बैक सपोर्ट होता है वो प्रधानपति ही कर लेगा। पर प्रधानी जी को तो कहीं मौका ही नहीं मिल रहा, वो तो बेचारे घास काट रहे हो ऊपर, है कि नहीं? तो महिलाओं को ठीक है आगे मौका मिला हुआ है तो उसको आगे लाओ, आगे उनको खुद आना पड़ेगा। सर मैं अपनी आपसे व्यक्तिगत ले रहे हो, सच कहूं तो आपको जाना भी नहीं चाहिए प्रधान। या मैं आपको एक क्वेश्चन करती हूँ, क्या आप प्रधान होते तो क्या अपनी पत्नी को भेजते वो काम देखने के लिए? है नहीं भेजते, मेरे हिसाब से कभी नहीं भेजते। मैं उदाहरण बोल रहा हूँ, तो महिला को होना ही नहीं चाहिए। आपकी सोच है कितनी भी अच्छी हो, लेकिन प्रधानपति होने के नाते आपको दखलंदाजी मेरे हिसाब से तो करनी नहीं चाहिए। मैं नहीं करूंगी, यदि मेरे पति प्रधान हो तो मैं दखलंदाजी नहीं करूंगी, उदाहरण बोल रही हूँ मैं। या फिर मैं प्रधान हूं तो मैं अपने घर वालों का भी किसी को दखलंदाजी नहीं करने दूंगी, मुझे मेरा काम स्वयं ही करना है। ये मेरा ये हिसाब है, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि ये चीजें ऐसी ही बनाई गई है कि परिवार वालों की दखलंदाजी ना हो। ये तो हम लोगों ने बिल्कुल महिला सशक्तिकरण की बात करी, बहुत अच्छी बात है। महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। जब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक उत्तराखंड क्या पूरे हमारे देश का मतलब उत्थान नहीं हो सकता है। आपकी बात से मैं पूरा पूर्ण सहमत हूँ। महेंद्र जी आपने बहुत बढ़िया बात कही, आप डिबेट में आई हैं, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही इस तरह की महिला हमारे पूरे उत्तराखंड को चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। पांडे जी अरे हर गांव में है महिलाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि उनको अवसर तो दो। सक्षम
नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रधान देखिए कि ये किसी ने वैसे ही नहीं दे दिया महिलाओं को आरक्षण, अगर 50% दिया, उसके पीछे उनका संघर्ष है और वो संघर्ष का भी विरोध किया पुरुषों ने। और उसी संघर्ष हमें तो पार्लियामेंट में, विधानसभा में 33% आरक्षण की मांग कब से चली आ रही है। मर गए वो महिलाएं जो आंदोलन कर रही थी, लेकिन ये पुरुष प्रधानता ही तो है जो अभी तक वो दे नहीं रही है, जबकि वो देश की आधा आबादी है। और उस आधा आबादी को आप वो उसका अधिकार देना नहीं चाह रहे हैं। और जो अधिकार मिल भी गया, जो मिला है पंचायतों में मिला है, वो भी संघर्ष से मिला है। वो किसी ने ऐसा नहीं किया कि उनको दे दिया, उसके पीछे लोगों के संघर्ष है, कुर्बानी दी गई है। और उस उनकी कुर्बानी पे अब ये गांव की जो व्यवस्था है उसमें हमें महिलाओं को देखना पड़ेगा। अगर शुरू से अगर 5 साल एक महिला हमने देख ली तो कोई जो सोशल वर्कर हमें तैयार करना पड़ेगा गांव-गांव में। और जब वो काम करेगी तो उसके अनुसार, क्यों नहीं जो महिला पे आप कह रहे हैं कि वो ये काम कर रही है इसलिए मैं पति होने के कारण उसकी मदद करती हूँ वो ग्राम पंचायत में। अरे आप उसमें मदद करो ना कि जो वो मीटिंग में चली जाए, वहां गांव में घूम ले, आप तब तक उसका काम जो आपने उस पर थोप रखा है उसको करिए आप। लेकिन वो हम करेंगे नहीं, क्योंकि वो हमें युग आएगी बहुत सारे लोग करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सब ऐसे हैं, सब में नहीं, लेकिन अधिकांश यही व्यवस्था चली आ रही है। और आज भी पुरुष प्रधानता हमारे सिर में है, हम उस बोझ को ढोए जा रहे हैं। तमाम लोकतंत्र की, जनवाद की वो सब बात करने के बाद भी हम अभी भी महिला को वो दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है जो चुनने जाने के बाद भी उसको अधिकार संपन्न है, तो उसको अधिकार मिला हुआ है। वहां तो वीडियो तक उस प्रधान को कुछ नहीं समझता, जबकि उसके अंडर में होना चाहिए। वो ग्राम विकास मंत्री जो है वही हाँकता रहता है प्रधान को, जबकि वो उसके अधिकारी प्रधान है। तो ये इसलिए कि गांव-गांव में बड़ी जागरूकता की जरूरत है। वो महिलाओं को कोई अधिकार देने वाला नहीं है। उनको जो चुनी गई महिलाएं हैं उनको खुद अपने आप में इसके लिए अपने अंदर को, अपने आप को जगाना होगा, अपने को तैयार करना होगा कि भाई जब मैं चुनी गई हूं, या तो आप आए नहीं उस रास्ते में कि मैं सक्षम नहीं हूं, मुझे अपना घर चलाना है, मुझे बच्चे भी पालने हैं, मुझे भैंस भी पालनी है, मुझे दूध भी निकालना है, घास भी निकालना है, तो मत आइए आप उसमें। जिसके पास समय होगा वो आएगा।